बताना चाहूंगा ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग फॉर डैग। मतलब जो ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग होती है किसी भी डैग के लिए, वो बेसिकली उस पर्टिकुलर डैग का एवेल्युएशन ऑर्डर डिफाइन करता है। ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग क्या करता है? एवेल्युएशन ऑर्डर डिफाइन करता है हमारे डैग में जो नोड्स प्रेजेंट है उसके लिए, ठीक है। और जो ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो नोड है वो किस ऑर्डर में एवेल्युएट होगा, मतलब कौन सा नोड पहले एवेल्युएट होगा और कौन सा नोड बाद में एवेल्युएट होगा, ये इससे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो हम ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, जो ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। मतलब यदि आपका आंसर आ रहा है, अभी आपका आंसर आ रहा है ए बी सी, ठीक है, तो आपको इसका रिवर्स लेना है। मतलब आउटपुट क्या जाना चाहिए फाइनल? सी बी ए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा वो रिवर्स ऑर्डर में प्रोड्यूस करेगा ए बी सी। तो आप इसको क्या करोगे? रिवर्स कर लोगे तो ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कैसे करेगा ये। डैग तो सबको पता है, डैग क्या होता है? बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, जहां पर लीफ नोड कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। या फिर हमारे जो लीफ नोड पर लेवल होता है वो आइडेंटिफायर कैसा होता है? यूनिक होता है। और इंटरमीडिएट नोड क्या होते हैं, या फिर इंटरनल नोड क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। इंटरमीडिएट नोड या फिर इंटरनल नोड इंक्लूडिंग रूट नोड आर दी ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो इंटीरियर नोड पर अप्लाई होगी, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है वो इंटीरियर नोड पर अप्लाई होगी, ना कि लीफ नोड पर, ठीक है, तो याद रखना। सो अब हम सिंपल पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमें इंटीरियर नोड्स पर अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले व्हाइल अनविजिटेड इंटीरियर नोड्स रिमेन डू बिगिन, ठीक है। जब तक अनविजिटेड इंटीरियर नोड्स कैसे हैं? रिमेन है। जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस हमें क्या करनी है? कंटिन्यू करनी है। जब तक अनविजिटेड इंटीरियर नोड्स हैं तब तक हमें ये प्रोसेस क्या करनी है? कंटिन्यू करनी है। या फिर अनविजिटेड नोड का सेट जब तक नल नहीं हो जाता, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें इस लूप को कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो हमारे पास यू है अनविजिटेड नोड का सेट, और एक है हमारा सेट भी विजिटेड नोड का सेट, ठीक है। अनविजिटेड नोड और विजिटेड नोड का सेट, ठीक है। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट एन अनविजिटेड नोड स्मॉल एन। हमने इस यू से एक नोड सिलेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनविजिटेड नोड थे ए बी सी, तो हमने नोड सिलेक्ट किया स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब कि ए, एन इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। हमने स्मॉल ए पिक किया, ठीक है। इसके बाद अब ये बोल रहा है ऑल ऑफ हुज पेरेंट्स हैव बीन विजिटेड। मतलब ये जो नोड ए है इसका जो भी पेरेंट होगा, ठीक है, इसका जो भी पेरेंट होगा एक्स वाई जेड, वो कैसा होना चाहिए? विजिटेड नोड के सेट में होना चाहिए, ठीक है। यदि वो है विजिटेड नोड के सेट में, देन हम इस ए को विजिटेड नोड के सेट में डाल देंगे, मतलब लिस्ट एन कर देंगे। तो लिस्ट एन के पहले आप लिख लेना विजिटेड, ठीक है, विजिटेड लिस्ट एन, ठीक है। या फिर विजिटेड नोड लिस्ट एन, मतलब ए किस में डाल दिया हमने? एन में डाल दिया, ठीक है। यदि ए का पेरेंट एक्स था तो हम यहां डाल देंगे। सपोज दैट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए का कोई पेरेंट ना हो, ठीक है, हो सकता है ए का कोई पेरेंट ना हो, इसका चाइल्ड हो बी लेफ्ट और सी हो इसका राइट चाइल्ड,
जो कि अनविजिटेड नोड का सेट है, ठीक है। और हो सकता है इस बी का कोई ना कोई लीफ नोड होगा, पर सी के भी लीफ नोड होंगे, लेकिन हमें इंटीरियर नोड की बात करनी है, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, यदि रूट नोड है तो इसको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं विजिटेड नोड लिस्ट में, ठीक है। विजिटेड नोड की लिस्ट में हमने डायरेक्ट डाल दिया n इक्वल टू ए। अब ये बोल रहा है जब आप ए को विजिटेड लिस्ट n में डालोगे, ठीक है, मतलब भी में डाल दिया आपने किसको, स्मॉल ए को डाल दिया, देन ए का जो लेफ्ट मोस्ट होगा चाइल्ड, लेफ्ट मोस्ट जो चाइल्ड होगा, ठीक है, अब हम उसको चेक करेंगे। वाइल द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड एम ऑफ एन, तो ए का लेफ्ट मोस्ट क्या है, बी, एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है, ऑफ एन, और एन क्या है हमारा अभी, ए है, हैज नो अनविजिटेड पेरेंट्स, तो बी का जो पेरेंट है वो क्या है, ए है, बी का पेरेंट क्या है, ए है, और ए कैसा है, विजिटेड पेरेंट है, मतलब सही बात हुई, नो अनविजिटेड पेरेंट, मतलब ए कैसा है, विजिटेड पेरेंट है, एंड इट नॉट अ लीफ, ठीक है, और जो एम है वो लीफ नोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो बी लीफ नोड भी नहीं है। देन हम इसको परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसेस को, ठीक है, सो हमने बिगिन की प्रोसेस और हमने एम को लिस्ट में डाल दिया, मतलब ये जो लिस्ट है, जो वो कौन सी लिस्ट है, विजिटेड लिस्ट है, विजिटेड नोड लिस्ट एम, मतलब बी को भी हमने विजिटेड में डाल दिया, मतलब अब हमारा बी में क्या होगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है, और जो एन था अब वो बन जाएगा बी, मतलब एन इक्वल टू एम, तो एम क्या था हमारा, बी, सो अब बी किस में स्टोर हो गया, एन में स्टोर हो गया, देन एंड, और अगेन कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी, बार बार ये लूप चलता जाएगा इस तरीके से। तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमने यहां पर चेक किया क्या, अब एम बन गया क्या हमारा, बी, सॉरी, अब हमने बी का लेफ्ट मोस्ट देखा, तो बी का लेफ्ट तो लीफ नोड है, तो हम इसको नहीं लेंगे। देन अब हमने दूसरा लिया सी, तो अब हमारा एन क्या हो गया, सी हो गया, और सी का पेरेंट क्या है, ए है, जो कि विजिटेड है, और सी हमारा लीफ नोड नहीं है। देन अब हम क्या करेंगे, इस सी को एन में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो सी भी हमारा किस में आ जाएगा, विजिटेड नोड के सेट में आ जाएगा, बचा हुआ सी बचा हुआ है ना, पहले तो लेफ्ट मोस्ट सारे पिक कर लिए, तो लेफ्ट मोस्ट बी तो खत्म हो गया, अब हम जाएंगे उस नोड पर जो बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर, तो अब हम गए सी पर, तो हमने चेक किया सी का पेरेंट क्या था, ए, जो ऑलरेडी विजिटेड है और ये लीफ नोड नहीं है, तो फिर हम सी को करेंगे, करना सारे नोड को है, लेकिन सबसे पहले किसको पिक करना है, लेफ्ट मोस्ट को, ठीक है, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर अप्लाई करनी है, हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से समझेंगे कि हम किसको किस तरीके से करते हैं। हमें क्या करना है, ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग फाइंड आउट करनी है फॉर गिवन डैग, हमारे पास डैग गिवन है, ठीक है, और इस डैग में आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो इंटरनल नोड है, ठीक है, वो इंटरनल नोड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने हमारे पास, ठीक है, इंटरनल नोड्स और लीफ नोड, ठीक है, फोकस करना है हमें इंटरनल नोड्स पर, तो इंटरनल नोड्स कितने हैं, सबसे पहले तो हुआ मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस और प्लस, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हैं, 7, और लीफ नोड क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, जितने भी लीफ नोड है वो कितने हमारे, 5 लीफ नोड है हमारे पास, ठीक है, और 5 लीफ नोड, ठीक है, तो हमें इंटरनल नोड पर फोकस करना है, ठीक है। आप लोग एक अनविजिटेड नोड का सेट बना लो, अनविजिटेड नोड सेट, ठीक है, और वी क्या है हमारा, विजिटेड नोड सेट, ठीक है, और हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा यू नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए,
नल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमारा यू कैसा होगा, इनिशियली यू क्या हो जाएगा हमारा यू, स्टार्टिंग में सारे के सारे इंटरनल नोड्स पुटअप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो हमने यहां पर पुटअप किया 1 2 3 4 5 6 और 8, सारे के सारे इंटरनल नोड्स हमने अनविजिटेड नोड के सेट में डाल दिया। और विजिटेड अभी कैसा है, एम्प्टी है, विजिटेड नोड का सेट कैसा है, एम्प्टी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोड पिक करेंगे जो हमारा रूट नोड है। ठीक है, रूट नोड यदि हम पिक कर लेंगे तो उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता है, मतलब वो उस नोड को हम विजिटेड नोड के सेट में इंसर्ट कर देंगे। सो सबसे पहले, ठीक है, हमारा एन क्या था, एन क्या लिया हमने 1, ठीक है, नोड 1 लिया हमने। ठीक है, इसको हम किस में इंसर्ट कर देंगे, विजिटेड नोड के सेट में डाल देंगे, क्योंकि नो पेरेंट ऑफ नोड 1, समझ में आई ये बात, 1 का कोई भी पेरेंट नहीं था, इसलिए हमने 1 को डायरेक्ट किस में डाल दिया, विजिटेड नोड के सेट में डाल दिया। अब हमें इस, अब हमारा एन इक्वल टू क्या है 1, सो अब इस 1 का हमें लेफ्ट मोस्ट देखना है, मतलब लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ 1। ठीक है, तो इसका लेफ्ट मोस्ट ऑफ 1 मतलब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, लेफ्ट मोस्ट 1 का क्या है, लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 है, तो लेफ्ट मोस्ट कितना आएगा 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया एल्गोरिथम में कि हम एम लेंगे। ठीक है, और एम जो हमने लिया है, ठीक है, इसका पेरेंट, ठीक है, सो पेरेंट ऑफ 2 इज 1, 2 का पेरेंट क्या है 1 है, जो कि कैसा है, विजिटेड नोड है, कैसा है, विजिटेड नोड है या फिर विजिटेड पेरेंट है, और हमारा जो 2 है वो लीफ नोड नहीं है। ठीक है, नॉट अ लीफ नोड, क्लियर, सारे केसेस को ये प्रूव कर रहा है 2, देन 2 को हम इंसर्ट कर देंगे विजिटेड नोड के सेट में। नाउ v इक्वल टू 1, 2, ठीक है, क्या आ गया हमारे विजिटेड नोड के सेट में 1 और 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो m इक्वल टू 2 था, अब वो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू m इक्वल टू 2, मतलब अब हमारा n इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला केस था, अब कंडीशन क्या हो गई, n इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 का लेफ्ट मोस्ट चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ 2, ठीक है, सो हमने ट्री में चेक किया, 2 का लेफ्ट मोस्ट क्या है 6, 2 का लेफ्ट मोस्ट क्या है 6, तो हमने यहां पर लिखा लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ 2 इज 6, सो m इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, अब पेरेंट्स ऑफ नोड 6 आर, देखते हैं 6 के पेरेंट्स क्या है, 6 का पेरेंट है 2 भी है और 5 भी है, देखो यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, 5, ठीक है, इसके बाद अब हमने यहाँ पर देखा इसका जो पेरेंट्स था ये तो क्या है
इंटरनल लोड है। पहली कंडीशन तो इसने सॉल्व कर दी कि क्या है, इंटरनल लोड है, ये लीफ नोड नहीं है 6। इसके बाद 2 तो विजिटेड है, 2 कैसा है, विजिटेड है, अभी हमने चेक किया हुआ है ना। और 5 जो है वो कैसा है, अनविजिटेड नोड है। कैसा है, अनविजिटेड नोड है। इन दैट केस ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ठीक है, और जब भी ये फॉल्स होगी कंडीशन, देन अब हम इसके पेरेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे। मतलब हमारा जो एम है 6, ठीक है, इसको ना लेके हम इसका जो पेरेंट है मतलब 5 पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 6 का पेरेंट 2 तो हो चुका है विजिटेड, अब 5 को भी विजिटेड बनाना है। सो नाउ एम इक्वल टू हम लेंगे 5। ठीक है, एन हमारा क्या है, स्टार्टिंग से ही 2 है अभी। ठीक है, और एन क्या है 5। अब हम 5 को सॉल्व करेंगे। सो पेरेंट्स ऑफ 5, पेरेंट्स ऑफ 5, पेरेंट्स ऑफ 5 हम चेक करते हैं। पेरेंट्स ऑफ 5 एक तो है क्या, 4। ठीक है, एक ही है इसका पेरेंट्स क्या है 4। सो हमने यहां पर लिखा 4। ठीक है, लेकिन ये इंटरनल लोड है। एक कंडीशन तो इसने सॉल्व कर दी कि ये इंटरनल लोड है। ठीक है, लेकिन ये जो 4 है वो कैसा है, अनविजिटेड है। इसका पेरेंट कैसा है, अनविजिटेड है। यदि इसका पेरेंट्स कैसा है, अनविजिटेड नोड है, देन ये कंडीशन भी अब क्या हो गई, फॉल्स। तो हमें अगेन एम को चेंज करना पड़ेगा और एम बनाना पड़ेगा 5 का पेरेंट। तो 5 का पेरेंट क्या है 4। तो एम क्या हो जाएगा 4। तो हम लिखेंगे एम इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, और एम अब हमारा क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 5 का पेरेंट क्या था 4 था और वो अनविजिटेड था, इसलिए उसके पेरेंट को पहले हम क्या करेंगे, विजिटेड नोड के सेट में डालेंगे। तो 4 लिया हमने, यहाँ पर n इक्वल टू आ गया 4। अब हम चेक करेंगे पेरेंट्स ऑफ 4। तो पेरेंट्स ऑफ 4 हमने चेक किए 3 में। तो पेरेंट्स ऑफ 4 क्या है, एक तो 2 है और एक क्या है 3। ध्यान से देखो, ये 2 है और ये क्या है 3, दो पेरेंट है। ठीक है, 2 और 3। सो हमने यहाँ पर पुटअप किया 2 एंड 3। सो 4 तो इंटरनल है, एक कंडीशन तो ट्रू हुई है ना, इंटरनल लोड। एंड दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है, 2 हमारा विजिटेड है और 3 जो है वो कैसा है, अनविजिटेड है। ठीक है, अनविजिटेड नोड। ये आप कैसे चेक करोगे, आपके पास विजिटेड नोड का सेट है अभी, है ना। v इक्वल टू 1 था यहाँ पर और v इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया था, है ना। यहाँ पर भूलना मत, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड, अभी ये आ चुका है 1 और 2। और यहाँ पर अब 3 क्या है, अनविजिटेड है। फिर से अगेन फिर से हम चेक करेंगे, अब क्या हो जाएगा, नाउ n इक्वल टू हमारा 2 ही है, m हो गया हमारा क्या, पेरेंट ऑफ 4। m क्या हो गया हमारा, पेरेंट ऑफ 4 क्या था 3, 2 विजिटेड था इसको नहीं लिया, m इक्वल टू क्या ले लिया 3। अब पेरेंट ऑफ 3, पेरेंट ऑफ नोड नंबर 3। तो आप देखोगे ट्री में 3 का पेरेंट क्या है 1, तो हमने यहां पर लिखा 1। ठीक है, अब 3 हमारा क्या है, इंटरनल नोड है। ठीक है, इंटरनल नोड है और हमारा 1 कैसा है, विजिटेड है। अभी हमने चेक किया विजिटेड नोड का सेट, विजिटेड नोड है ये हमारा, अभी हमने चेक किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 विजिटेड नोड के सेट में है ना। सो ये विजिटेड नोड है, दोनों कंडीशन कैसी हो गई हमारी, ट्रू है। ठीक है, ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। देन अब हमारा जो m था 3 वो विजिटेड नोड के सेट में चला जाएगा। तो हमने लिखा v इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और अब जो n था मतलब वो अब क्या बन जाएगा m, और m क्या था हमारा 3, मतलब m इक्वल टू क्या हो गया अब 3 हो गया। ठीक है,
अब हम इस थ्री का लेफ्ट मोस्ट देखेंगे, ठीक है, मतलब इसका चाइल्ड जो अभी हमने जिसको छोड़ा था अभी, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 था, ठीक है। अब हम यहाँ पर एम लेंगे क्या, 4। वैसे भी आप ट्री में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 का लेफ्ट मोस्ट क्या है, 4, ठीक है। तो अब हमारा रिकर्सन जो था वो एंड हो गया। अब हम बैक आएंगे, ठीक है। तो 4 लिया हमने, ठीक है, पेरेंट ऑफ 4, अभी देखा था हमने पेरेंट ऑफ 4 क्या था, 2 और 3। अब भी हमने चेक किया था पेरेंट ऑफ 4 क्या था, 2 और 3। 2 तो विजिटेड था, 3 अनविजिटेड विजिटेड था। अभी जब हमने चेक किया तो 3 अब हमारा किस में चला गया था, विजिटेड नोड के सेट में चला गया था, ठीक है। मतलब 2 भी विजिटेड हो गया और 3 भी विजिटेड नोड के सेट में चला गया और 4 इंटरनल नोड है। देन अब हम 4 को किस में डाल देंगे, विजिटेड नोड के सेट में। सो विजिटेड नोड का सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और जो एन था अब वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम एन इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारा एम मतलब 4 का लेफ्ट मोस्ट, 4 का लेफ्ट मोस्ट क्या है, 5, ठीक है। अब हम बैक जा रहे हैं बार बार, 4 का लेफ्ट 5, तो हमने एम लिया हो क्या, 5, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ 5, अभी हमने फाइंड आउट किए थे पेरेंट ऑफ 5 क्या था, पेरेंट ऑफ 5 4 था, ठीक है। जो कि अब क्या हो चुका है, विजिटेड नोड में जा चुका है। ये इंटरनल है और ये विजिटेड है। नाउ अब हमारा 5 किसमें चला जाएगा, विजिटेड नोड के सेट में चला जाएगा। मतलब 1 2 3 4 पहले से थे, अब एक और एडअप हो गया क्या, 5, ठीक है। अब हमारा एन क्या हो गया, एन इक्वल टू एम इक्वल टू 5, तो एन क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। अब एम हम लेंगे लेफ्ट मोस्ट ऑफ 5, सो 5 का लेफ्ट मोस्ट क्या था, अभी चेक किया था हमने 6, ठीक है। और 6 के पेरेंट्स क्या है, 5 और 2, ठीक है। तो हमने वहां पर लिखा एम इक्वल टू 6, पेरेंट ऑफ 6 इक्वल टू 2 और 5। 2 भी विजिटेड है, 5 भी विजिटेड है, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, विजिटेड है और ये भी इंटरनल नोड है। देन अगेन हम इस 6 को विजिटेड नोड के सेट में डाल देंगे, तो क्या होगा, v इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। और n क्या हो गया हमारा, जो m था, मतलब n इक्वल टू हो गया हमारा 6, ठीक है। अब इसका m देखेंगे, मतलब हम इसका लेफ्ट मूव देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, 6 का लेफ्ट मोस्ट क्या है, लीफ नोड है। मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। यदि हम 6 का लेफ्ट मोस्ट नोड ले 9, तो ये लीफ नोड है, ये इंटरनल नोड नहीं है, ठीक है। और ये अनविजिटेड नोड के सेट में भी बिलोंग नहीं करता। देन अब हमने देखा कि हमारा अनविजिटेड सेट जो था इसमें 1 भी हो चुका है, 2 आ गया, 3 4 5 6, ये सारे नोड उसमें चलेगा, बस 8 बचा हुआ है ना। सो अब हमने क्या किया कि जो 8 है ये वाला नोड है, इसको हमने इसमें क्या बना दिया, n इक्वल टू 8 बना दिया, ठीक है। सो अब 8 का पेरेंट क्या है, 4 है, ध्यान से देखना 8 का पेरेंट क्या है, 4। तो हमने यहां पर लिखा m इक्वल टू 8 और पेरेंट ऑफ 8 क्या है, 4। पेरेंट ऑफ 8 इक्वल टू क्या है, 4, जो कैसा है, विजिटेड नोड है, कैसा है, विजिटेड नोड है, ठीक है। और 8 भी कैसा है, इंटरनल नोड है, कंडीशन ट्रू। देन इसको हम विजिटेड नोड के सेट में डाल देंगे, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 8। अब हमारा u कैसा हो गया, नल हो गया। तो अब हमारा कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स,
ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब अनबिजी डेट में। ठीक है, क्या लेते थे, नॉट इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, अभी क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। ठीक है, सो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। क्लियर। सो अब हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर है 1 2 3, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, ऑर्डर 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है, अब इसका रिवर्स लेंगे हम। ठीक है, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, 8 6 5 4 3 2 1। तो ये होगा हमारा एवेल्युएशन ऑर्डर, एवेल्युएशन ऑर्डर ऑफ डेड। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम पता करेंगे किसी का भी ऑर्डर। आपका डेड गिवन रहेगा, इससे आप पता कर सकते हो। मतलब पहले आप इस पे एवेल्युएट करोगे, देन इस वाले नोड पे एवेल्युएट करोगे। ठीक है, देन इस नोड को एवेल्युएट करोगे। ठीक है, देन इस 4 को इस 5 और 8 से एवेल्युएट करोगे। ठीक है, देन इस 2 को 6 और 4 से, 3 को 4 से, और फिर 1 को 2 एंड 3 से एवेल्युएट करोगे। इस तरीके से आप इस नोड को, इस पूरे डेक को क्या कर सकते हो, एवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है,